सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर ने चौकीदार पर हमला किया। एफडी राखी नंदा ने बताया कि विभाग द्वारा भोपाल ले जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तत्परता से सिख पहुंचे अस्पताल एवं उचित इलाज मिला। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर ने 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार हमला किया। 28 मई को भी लगदा कैंप के पास टाइगर ने चौकीदार पर हमला किया था। यह दूसरी घटना है कि टाइगर ने चौकीदार पर फिर हमला किया। इस बार 2 चौकीदार अपने कैंप के बाहर गश्ती पर निकले थे कि टाइगर ने हमला कर दिया। दूसरे चौकीदार ने अपने पास रखे सुरक्षा उपकरण से टाइगर को डराकर भगाया। वह काफी देर तक दूर खड़ा रहा। इसके बाद टाइगर वहां से भाग गया। चौकीदार द्वारा कैंप जाकर विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद कैंपर से हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के बाद विभाग द्वारा भोपाल ले जाएगा। इस दौरान विभाग के सभी अधिकारी, एफडी राखी नंदा, एसडीओपी अंकित जाबोद, रेंजर प्रेम नारायण ठाकुर एवं वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहे। विस्तार से देखें पूरी खबर। दबा हुआ दिन में ही ना? हाँ, दिन में 2 बजे की बात। कैसे बताया फिर आप? वो दोनों अब हमें पास कोढ़ाई लेके देते थे जंगल। हो रे करीबन झपट दिया उसने। अच्छा, पैर पकड़ लिया? हाँ, पैर पकड़। कैसे बचाया मतलब आपने? वो साथ वाला था, उसने भी दौड़ा। वो तो ये तो गिर गया था उसने दौड़ा तो टाइगर आपको ऊपर था क्या? ऊपर हो गया कि नहीं, वो तो जाल पकड़ लिया और हमें हो रे करे वहाँ का साथ वाला दौड़ा फिर छोड़ दिया उसने। फिर भी झपटे हो रहा था। फिर भी हम हल्ला करे कहेंगे आने, जब फिर वो छोड़ के थोड़ा सार चला गया और वहाँ से हो रे करत दूर से भी आपकी तरफ दौड़ रहा? हाँ, दूर से दौड़ा। फिर हम पास में ही था। फिर हीरे कहेंगे आज हो रहे थोड़ी दूर हो गए। फिर वो लोग थे आप लोग? हम 2 जने। तो अब ठीक हो आप? हाँ, टाइगर ने हमला किया, आप वहाँ उपस्थित थे जी। क्या घटना हुई थी? सर, हम लोग गश्ती निकले थे 11 बजे। 11 बजे के बाद तो लौटते समय 2:15 पर कहाँ घटना है? रास्ते पे सोनभद्रा मिल कैंप के पास 200-300 मीटर दूर। अच्छा। लौटते समय तो आगे मैं आ रहा था। हाँ। पीछे जो मतलब पास में ही थे, 5 मीटर की दूरी पे थे। हाँ। जी। तो उसके बाद मैं वो एकदम से मेरे साथ वाले को दौड़ा। हाँ। तो आगे मैं था तो मैंने एकदम पीछे लौट कर देखा। मतलब उसको दौड़ते तरफ नजर आया मेरे के लिए। फिर उसको कुत्ता की तरह मतलब वो झूम गया, मतलब गिरा लिया उसने। पीछे से फिर मैं दौड़ा, मेरे पास औजार था, कुल्हाड़ी है थी। तो उसके बाद फिर मैं कुल्हाड़ी लेके दौड़ा पीछे से और मैं भी पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो उतने में उसने पटकाई है और उतने में पीछे से दौड़ गया। उसके बाद फिर वो थोड़ी दूर भागा, 10-15 मीटर दूर। उसके बाद फिर वो वहीं खड़ा रहा। फिर मामा उठ गए। उसके बाद में साथ वाला मेरा, तो हम उठे, 2 ने मतलब औजार को सामने किया उसके। उसके बाद धीरे वो हमारी तरफ आ रहा था। हमने और थोड़े से हल्ला किया तो धीरे पीछे कदम लिया हमने कैंप की ओर। धीरे हम कैंप आए। उसके बाद में हमने बीट गार्ड को फ़ोन लगाया मढ़ई, और मढ़ई से फिर कैंप पर आई। कैंप पर से हमको यहाँ तक ले आया स्वास्थ्य अस्पताल तक। तो अगर आप नहीं होते तो एक बड़ी घटना घट सकती, दोनों की मतलब आपकी मदद से ही? जी। अगर अकेले होते तो ले जाते थे वो तो। टाइगर ने उनको हमला किया तो क्या कंडीशन थी? टाइगर का सर कॉल तो चल रही थी, मगर हमको देखा भी हमने उसको साइड में रोड के, तो हमको वो दिखा नहीं है। आगे तो मैं आ ही रहा था, तो मेरे पीछे में मतलब वो मेरा साथ वाला था। उसके बाद में फिर वो एकदम से दौड़ते हुए देखा। पीछे से हमला किया? नहीं, साइड से। हाँ। तो आप तो डेली जाते हो? हाँ, डेली मतलब रोज़ का वही काम है, गश्ती का। एक ही काम है आप? इससे पहले भी देखा था क्या वो आपका ऐसा? ऐसी घटना अभी तो वो पहली बार है? नहीं, दूसरी बार, एक बार और हुआ था लगता कैंप में। अच्छा जी। वही टाइगर था क्या? सेम टाइगर? वही होगा सर, वही टाइगर। उसने भी कोशिश की थी क्या आपको? नहीं, मेरे ऊपर नहीं किया सर। वो तो मेरे साथ वाले को पटका और उसके पीछे से मैं दौड़ा पड़ा, तो वो बस छोड़ के भाग गया उसको। हाँ। मैडम, टाइगर ने एक चौकीदार पे हमला किया है, ये 15 दिन के अंदर दूसरी घटना है। जी। कैसे क्या हुआ है? ये गश्ती करके लौट रहे थे आज, और
इनको जो है वो एकदम रास्ते से चार्ज किया है। ये जो टाइगर है ये सब अडल्ट है, मतलब बढ़ता हुआ जो टाइगर होता है लगभग 2.5 साल का है। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि इस एज में जो है वो चार्ज करते हैं। तो हम कैमरा ट्रैपिंग कर रहे हैं वहाँ पे, पहले से भी मॉनिटर कर रहे हैं। टाइगर अपना नॉर्मल किल करता है तो टाइगर के साथ ऐसी तो कोई समस्या नहीं दिखती है हमको, लेकिन हमें और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे इस क्षेत्र में और स्पेशली इस टाइगर के साथ। तो हम इसकी मॉनिटरिंग और सघन करेंगे और स्टाफ को हमें अब और विशेष ध्यान देने पड़ेगा कि हमारा स्टाफ अब ग्रुप में पेट्रोलिंग करे वहाँ पे। ये हमारे लिए एक ऐसा मतलब विषय हमारे भी सामने आया है जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पिछली बार तो चलो हमें लगा था कि रात को ये लोग बाहर निकले थे फ़ोन पे बात करने के लिए, तो हमने इनको कहा होता है कि कैंप से आप रात को बाहर नहीं निकलेंगे, पर चूँकि आज दिन में उसने किया है तो अब जब ये दूसरी घटना हुई है तो विश्लेषण जब हम कर पा रहे हैं, दोनों घटनाओं को जोड़ पा रहे हैं, तो उसका जो एज है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे भी कोई सब एक जैसे नहीं होते, वैसे ही टाइगर सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का टाइगर, शरारती जिसे कहते हैं ना, उधम करने वाला टाइप है। तो हम लोग इसका यही कहूँगी इस वक्त कि हम इसकी कैमरा, इसको अच्छे से और कैमरा ट्रैप करके इसका बिहेवियर हमको स्टडी करना होगा। मैम ये पर्यटकों के लिए कितना नुकसानदायक है? अगर पर्यटक अभी आते हैं पर्यटक पैनिक स्टेटस में आ सकते हैं पर्यटक, तो उसके लिए हो चुकी है STR के अंदर। देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से तो मैं भी देख रही हूँ इसको, अभी तक तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि ये गाड़ियों को कभी चार्ज किया हो या कुछ। कई बार ये पर्यटकों को दिखता है, आए दिन दिखता है मढ़ई में तो, लेकिन पैदल चलते हुए इसने आज किया है। और पहले तो चलो कैंप के पास समझ आया था कि अंधेरे में किया होगा, तो हमें टाइगर को स्टडी करना पड़ेगा इसको। मैडम, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ उपकरण आप लोगों की तरफ से, फॉरेस्ट की तरफ से दिए जाते हैं? जी, हमारे यहाँ पे जो है हम लोग ऐसा तो है नहीं है अंदर की कोई किसी को ये मारने के लिए तो हम नहीं दे सकते यहाँ पे, लेकिन कर्मचारी अपनी उसके साथ, हमारे पास सबसे पहले तो इनके पास हैंडसेट्स रहते हैं कि वो है, बाकी लाठी और कुल्हाड़ी लेके चलते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब गांव से हैं कि जंगल में जब आदमी चलता है, कोई भी पहले अपना रास्ता बनाता है तो उसको अपना ध्यान रखना होता है। और कैंपों को हम सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसी समस्या है वहाँ हमारे कैंप जो है वो फेंस्ड हो, और इन लोगों को ये रहता है कि आप रात को, हमारी एडवाइज़री जारी होती है, जितने भी ये लोग हैं हम इनको हर बार यही बताया जाता है जब इनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं कि आप रात को अपने कैंप से बाहर नहीं आएंगे। मैडम, ये जिसको हमला किया है इस पर, उसकी हालत कैसी है अभी? जी, अभी मैं उनके साथ ही हूँ हॉस्पिटल में। हमारी पूरी टीम यहाँ है, हमारे AD साहब साथ में हैं उनके, और यही लोग, रेंजर साहब, AD साहब और वहाँ के जो डिप्टी साहब और हमारा और स्टाफ है वो साथ लेके आए हैं। उनको टांग में जो है क्लॉ मार्क्स हैं और पेट पे कुछ उस पर दांत के निशान हैं। स्टेबल है पेशेंट, हम उनको अभी यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल के लिए लोग रेफ़र कर रहे हैं। मैडम, 28 मई को भी एक घटना हुई थी जो विजेंद्र के काम पर हमला हुआ था, उसका क्या स्टेटस है अभी? वो ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, उनका पूरा इलाज जो है वो कराया गया है, और आज उनका जो है दूसरा फॉलोअप है, जिसके लिए आज वो फॉलोअप के लिए गए हुए हैं। इसमें हमले की स्थिति में विभागीय मदद कितनी होती है जो घायल होता है उसके? जी देखिए, मेरा ये कहना है 50,000 रुपये तो शासन के अनुसार है, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में हमारी एक वर्कर सोसाइटी है, और हम लोग वर्कर सोसाइटी की जब बात आती है तो ये मेंबर होते हैं वर्कर सोसाइटी के, और मेंबर नहीं भी होते तो भी हम लोग अपना जहाँ होगा तो हम लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं या किसी अन्य सोर्स से करते हैं। इनको कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता कभी कोई इलाज में सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व, वन विभाग या मध्य प्रदेश शासन कोई कमी करेगा। और एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि WWF जो है वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। हमें पिछले केस में जो है अपोलो में WWF ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और इस केस में अभी हम इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे।
खबर भारतवर्ष के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।